प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। ROEO का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है और आश्रम से तैयारी कर चुके सफल अभ्यर्थी लगातार मिठाई के साथ आश्रम में उपस्थित हो रहे हैं। मैं मां सरस्वती का शुक्रिया अदा करता हूं जो आश्रम और आश्रम के विद्यार्थियों पर उनकी इतनी कृपा बरस रही है। इस समय मेरे सामने जो चयनित अभ्यर्थी बैठे हैं, या यूं कहें कि एक अधिशासी अधिकारी बैठे हैं, उनका नाम है बब्बू सिंह। बब्बू सिंह ने इस परीक्षा में पूरे प्रदेश भर में 70वीं रैंक हासिल की है और EO का पद प्राप्त किया है। तो बब्बू, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। बब्बू, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक लंबी मेहनत के उपरांत जब सुखद परिणाम आता है तो व्यक्ति को कैसा महसूस होता है? आपकी जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ी सी शेयर कीजिए। सर, बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन परिणाम आया था तो जैसे PDF मेरा रोल नंबर है, मतलब उस दिन की मैं व्याख्या नहीं कर सकता किस लेवल की खुशी हुई थी। तो जैसे बेरोजगारी का टैग हट गया, जैसे लिस्ट में नाम आया। ये बात सही है। एक शब्द आपने प्रयोग किया कि बेरोजगारी का टैग हट गया। बिल्कुल, एक अच्छा रोजगार प्राप्त होना, एक सम्मानजनक पद को हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है जो आपने कर दिखाई है। बब्बू, गांव कौन सा है आपका? सर, मेरा गांव 77 NP है, रायशी नगर तहसील, जिला श्री गंगानगर। जी सर। और जैसे ही आप अधिशासी अधिकारी बने, इसकी सूचना गांव में पहुंची, तो गांव में जो युवाओं का रिएक्शन है वो मैं जानना चाहता हूं। सर, गांव में जो मेरे साथ में तैयारी करते थे कुछ लड़के, उनको पता चला सूरतगढ़ से तैयारी की है, तो वो 2-3 दिन में वो सूरतगढ़ आ गए। 5-6 लड़के मेरे गांव के, और तैयारी में जुट गए। जी सर, उन्होंने आश्रम से तैयारी कर रहे हैं अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बब्बू, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य ही है, खेती करते हैं। आपके पिताजी? हाँ जी सर। आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे? वो सर 8वीं पास है। और माताजी? माताजी नहीं पढ़ी। तो फिर तो अब आपको माताजी को भी पढ़ाना पड़ेगा। और मैं आपके माता पिता दोनों को आज बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने बब्बू सिंह को इतने अच्छे संस्कार दिए और पढ़ाई के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सफलता के लिए क्या चीज़ें आप जरूरी मानते हैं? सर, सफलता के लिए ईश्वर की कृपा, सही दिशा और मेहनत। मैं तो 3 चीज़ों को मानता हूँ। ईश्वर की कृपा माता पिता के माध्यम से मिल गई, सही दिशा मेरे को आश्रम से प्राप्त हुई, और मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा की। कितने घंटे रोज पढ़ लेते सर, थे? मेरा तो सिर्फ पढ़ाई का ही काम था। मैं 15 घंटे तो रेगुलर पढ़ रही हूँ। मेरे को डेली के लगभग 15 घंटे उतर जाते थे? जी सर, पढ़ लेता था मैं। बहुत ही शानदार। वास्तव में अनेक विद्वानों का ये मानना रहता है कि पढ़ाई को कभी घंटों में नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि पढ़ाई को घंटों में भी अवश्य देखना चाहिए। जितना समय आप अध्ययन को देंगे उस हिसाब से आपको परिणाम की प्राप्ति होगी। अच्छा बब्बू, आश्रम से जुड़े कब थे आप? सर, मैं 2023 के आरंभ में जुड़ गया था। ठीक है। बब्बू, ऐसा है कि विद्यालय में कोई ना कोई शिक्षक होता है जो बच्चों को बहुत ही प्रभावित करता है, तो स्वाभाविक है कि आपको भी किसी शिक्षक ने अवश्य प्रभावित किया होगा, प्रेरणा दी होगी, या कई बार शिक्षक पिटाई भी कर देते हैं। जी सर, शिक्षक है मनोज जी शर्मा, शहीद उधम सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल समेजा कोठी के प्रिंसिपल, तो काफ़ी मारते थे। वैसे अब तो पिटाई को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी को सही दिशा देने के लिए कई बार अध्यापक आजकल शब्दों के दंड का प्रयोग कर लेते हैं। नहीं सर, डर रहता है। बिल्कुल जरूरी है। मैं तो ये युवा भटकता क्यों है? कोई युवा, आजकल हम देखते हैं कि युवाओं में अनेक भटकाव आ रहे हैं।
चाहे वो नशे की ओर अग्रसर हो रहा है या फिर वो अपराध की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसका मूल कारण ये है कि टोकना बंद कर दिया गया है। जी सर। माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, समाज के अन्य लोगों के द्वारा टोकना बंद कर दिया गया है। मैं तो ये मानता हूं कि बच्चे को टोकना अवश्य चाहिए यदि वो गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो खैर, हम लोग श्री मनोज शर्मा के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या कहते थे वो आपको? टेस्ट में नंबर कम आते थे तो पिटाई करते थे, फिर डेली मार खाने से तो ठीक, अब तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप ईओ बनने के बाद उनसे मिलकर आए फिर? जी सर, मैं स्कूल में मिल के आया था। तो क्या उन्होंने क्या रिएक्ट किया, जब उनको कैसा लगा कि भाई आप अब ईओ बन गए हैं? उनका विद्यार्थी जो कभी छोटा था उनसे पढ़ता था, उनको बहुत अच्छा लगा सर, स्कूल का भी नाम हुआ और जैसे उनको पता था बच्चा कुछ ना कुछ लगेगा। बिल्कुल, तभी उन्होंने आपको टोका और मैं इस चीज़ को बहुत ही बढ़िया मानता हूँ। अच्छा, आप ये जानते हैं कि एक ईओ को क्या काम करना पड़ता है? जी। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगता है कि स्वायत्त शासन विभाग, चाहे कोई भी हो, चाहे ग्रामीण हो चाहे नगरीय हो, वहाँ पर नौकरी करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। तो आपको लगता है कि आप तमाम चुनौतियों का बखूबी सामना कर लेंगे? जी सर, कर लूँगा। मैं ईमानदारी से नियमानुसार काम करूँगा। चुनौतियाँ आएंगी और दबाव आएगा तो? दबाव को सर हैंडल कर लेंगे, नियमानुसार काम करूँगा तो मेरे को लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो बब्बू सिंह, अब अंत में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, युवाओं के लिए यही है कि मोबाइल फ़ोन से दूर रहो। आप जो लक्ष्य लेके आए हो घर से, उसी को रखो माइंड में। पहला काम आपका पढ़ाई होना चाहिए, बाकी काम दूसरे बाद में होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया। बब्बू सिंह ने, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा यदि आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं। और एक बात आप सिमिलरिटी देखिए कि आप तीसरे ईओ का इंटरव्यू इस समय देख रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने यही कहा है कि मोबाइल से बचकर रहें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। बब्बू जी को एक बार पुनः बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।